अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एग फ्राइड राइस की एक यूनिक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आपने फ्राइड राइस तो कई तरह से खाए होंगे, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से। यकीन माने आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बन जाने वाली तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसमें 2 अंडे इस तरह फेंट के डालने हैं। इसको एकदम से मिक्स नहीं करना है। इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे और पिंच इसमें नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ी देर इसको इस तरह रहने देना है और फिर इसको मिक्स करना है। इस तरह ये फ्लफ़ी बनेंगे और बहुत मज़ेदार बनेंगे। ये देखें, बस 1 मिनट में ये पक जाते हैं। ये देखें, परफेक्ट हो गया। बस इस सारे को निकाल लेते हैं। अब 1 चम्मच और तेल डालेंगे और इसमें 1 चम्मच लहसुन कूट के डालना इसमें, और इसको पहले लाइट ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन ये 1 कप भर के डाल रही हूँ। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बनाना है। इस तरह लहसुन के साथ इसको भूनने से इसका बहुत अच्छा जायका आता है। अब हम इसको 1-2 मिनट के लिए ढक देते हैं। जब चिकन अपना पानी छोड़ देते हैं तो इसी में हम इसको पकाएंगे। अब देखें, इसका पानी अच्छे से ड्राई करना है, ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च इसमें डाल देंगे इस तरह काट के। ये सुर्ख शिमला मिर्च है और सब्ज़ भी है। आप सिर्फ सब्ज़ ही डाल दें अगर आपके पास सुर्ख वाली नहीं है, और साथ में प्याज डाल दें। अब इसमें 1 चम्मच ओस्टियो सॉस डालेंगे। ये बहुत मज़ेदार जायका देता है। थोड़ी सी इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1 चम्मच इसमें चिली सॉस डालेंगे और थोड़ा सा इसमें नमक डालना है। नमक अपने हिसाब से रखना है। बस 1-2 मिनट में ये पक जाता है। और यहाँ पे देखें, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर का इस तरह पानी में मिक्स करके, थोड़ा सा पानी लेना है, हाफ कप, और 1 चम्मच इस तरह अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे इस तरह। हमने इसकी बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी है। बस थोड़ा सा इसमें डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। आप इस तरह बना के देखना, बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये देखिए, ये परफेक्ट हो गया। बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी नहीं बनानी है, इसी तरह बनाना है आपने। इसको साइड पे रखते हैं। अब यहाँ पे 1 चम्मच तेल डालेंगे और इस तरह लहसुन काट के इसमें डालना है। बस 1-2 सेकंड इसको इस तरह तेल के साथ फ्राई करना है। और पहले हम इसमें गाजर डालेंगे। 1 कप भर के डाल रहे हैं। गाजरें थोड़ी सख्त होती हैं, इसलिए पहले हम इनको अच्छे से भूनेंगे लहसुन के साथ। 1-2 मिनट इनको भूनना है अच्छे से। आप यहाँ पे सब्जियाँ ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 कप इसमें बंद गोभी डालेंगे और मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है। थोड़ा स्पाइसी के लिए मैं डाल रही हूँ। बस इन सब्जियों को पकाएंगे, बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है। बस हल्का सा पकाना है कि इनका थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस तेज़ आंच पे इस तरह इनको 1-2 मिनट फ्राई करना है। और यहाँ पे देखें, 2 कप चावल हैं जिनको उबाल लिया था, इसमें डालेंगे। और इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच भर के। चिली सॉस डालेंगे 1 चम्मच। ओस्टियो सॉस डालेंगे 1 चम्मच। सोया सॉस डालेंगे 1 चम्मच। ये सॉस अपने हिसाब से आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बनाना है। नमक डालेंगे, नमक चावलों में भी डाला हुआ है, तो उस हिसाब से आपने रखना है इसमें नमक। और हरा प्याज इसमें डालेंगे। और बस ये सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है। इतनी जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना। और बस देखें, इसको तेज़ आंच पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। चावल जलने नहीं चाहिए, बस तेज़ आंच रखनी है और फटाफट से इसको मिक्स कर लेना है। चावलों को इतना पकाना है कि बस ये देखें, चावल इस तरह खड़े खड़े रहने चाहिए। और ये जो अंडे हमने फ्राई किए थे वो हम इसमें डालेंगे।
और 1 चम्मच इसमें सिरका डालेंगे। बस इन्हीं चीज़ों के साथ बहुत ही मज़ेदार बनता है और बस इसको मिक्स करना है। इस तरह साइडों से चावलों को मिक्स करने से चावल टूटते नहीं हैं। ये देखें माशाल्लाह इतना मज़ेदार हैं, आप एक दफ़ा ज़रूर इस तरीके से ट्राई करना। बहुत ही मज़ेदार हैं। आपके घर में कोई दावत वगैरह हो रही है तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। बस इनको मिक्स करके सर्व करना है। इतने मज़ेदार ये फ्राइड राइस हैं कि आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार ऐसे ही बना के खाएंगे। ये देखें माशाल्लाह। और जो हमने चिकन अलग से बनाया था वो हम इसके ऊपर डालेंगे। आप इस तरह बना के देखना, इतना मज़ेदार है ये। और जब आप चिकन को साथ में बनाते हैं तो शायद इतना मज़ेदार ना बने। इस तरह आप बना के देखना, बहुत ही मज़ेदार आपको टेस्ट आएगा और आपको बहुत पसंद आने वाली है इंशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह परफेक्ट और बहुत ही मज़ेदार। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद आती है तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करना। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।